हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम टू साक्षी बंसल चैनल। आज हम करेंगे ईवीएस। तो हम यहाँ पे टारगेट लेकर चल रहे हैं सी टेट। जैसे कि आप जानते हैं, चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों पेपर को हम यहाँ पे टारगेट लेकर चलते हैं, जो आपका अपकमिंग एग्जाम है 31 जन 2021 को। ओके, तो हम उसको जो है टारगेट लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन आज जो है हम पेपर 1 जो है उसको टारगेट लेकर यहाँ पे चल रहे हैं मेनली। और जो है आपके सामने ईवीएस का कंटेंट रहेगा, जो कि एनसीईआरटी को लेकर हम यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कि एनसीईआरटी से ही जो है आपके अगर बुक पढ़ लेते हैं तो हम एनसीईआरटी में से जनरली जो है क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे और उसी के जो मेन पॉइंट्स है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसी को यहाँ पे हम जो है आज देखने वाले हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में क्वेश्चन जो है जनरली पूछा जाता है, जैसे कि कन्नम मल्लेश्वरी। ओके, ऐसे तो ऐसे जो है बहुत सारे जो टॉपिक है उसको हम टॉपिक वाइज देखेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं उनको क्लियर करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, एनसीईआरटी को यहाँ पे हम फॉलो करने वाले हैं और जो कि क्वेश्चन जो है इसी से बनते हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक, और यहाँ पे जो हम टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। फर्स्ट टॉपिक आपके सामने कन्नम मल्लेश्वरी का रहेगा, टॉपिक 1 है। और सीटेट पेपर 1 को यहाँ पे मेन टारगेट हम लेकर चल रहे हैं। ठीक, और ये वीडियो 1 रहेगी ईवीएस के लिए। से पहले हम मैथ्स जो है उसका ओवरऑल जो है मेनली सिलेबस जो है ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं कंटेंट का। और पैडागोजी जो है साथ में वो भी चल रही है। और इसके साथ जो है सीडीपी भी जो है हमने कर चुके हैं ना। सीडीपी भी जो है उसके भी मोस्टली जो है हम ट्रिक्स की वीडियो बनाई है। और ये आपके सामने जो है ईवीएस जो है इसको टॉपिक लेकर हम यहाँ पे चल रहे हैं सब्जेक्ट को लेकर। और इसी के जो है आज हम कंटेंट करेंगे टॉपिक 1 आपके सामने, कन्नम मल्लेश्वरी। तो ये जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और जाएंगे अभी भी पूछे। ठीक है, तो ये जो है हम क्वेश्चन और इस टॉपिक जो है इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो आइए देखते हैं कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कन्नम मल्लेश्वरी। हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर? कन्नम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर। ये कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये क्या है? एक वेट लिफ्टर है। इसको हम यहाँ पे बाइलिंगुअल लेकर चलेंगे। नोट्स आपको इंग्लिश में लेके यहाँ पे जो है ट्रांसलेट मैं हिंदी में भी करूँगी। ठीक है, तो कन्नम मल्लेश्वरी जो है वो क्या है? एक भार तोलक है। क्या है ये? एक भार तोलक यानी वेट लिफ्टर है। ठीक है, इसको हम हिंदी में जो है क्या बोल सकते हैं? भार तोलक, जो कि भार उठाती है। ठीक है, तो ये भार तोलक है। और ये जो है शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। ये जो है कहाँ पे रहती है? आंध्र प्रदेश में रहती है। ठीक है, इससे भी जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे रहती है और चार ऑप्शन दे देगा। तो ये जो है कहाँ रहती है? आंध्र प्रदेश में रहती है। हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल। इनके जो फादर जो है वो क्या है? पुलिस में कांस्टेबल थे। और मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड। और इसने जो है कब स्टार्ट किया वेट लिफ्टिंग का ना? जब वो सिर्फ 12 साल की थी, तब से ही जो है यहाँ पे वेट लिफ्टिंग करना उसने स्टार्ट कर दिया था। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम। अब जब वो कितना वेट यहाँ पे उठा सकती है? 130 किलोग्राम तक वेट जब वो उठा सकती है। ठीक, कन्नम हैज वॉन 29 मेडल इन इंटरनेशनल इवेंट। हम यहाँ तक कि कन्नम जो है इसने 29 मेडल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल बोले तो अंतर्राष्ट्रीय मेडल जो कितने जीते हैं अभी तक? 29 मेडल जो है वो जीत चुकी है। हर 4 सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। यहाँ तक इनकी 4 बहनें हैं और वो भी जो है वेट लिफ्टिंग की ही प्रैक्टिस करती है। ठीक है, वो भी जो है 4 बहनें जो है इनकी वो भी वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में आती है। तो ये था कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में। अब इसके बारे में जो हम क्वेश्चन देखेंगे कि रिलेटेड क्वेश्चन जो है कौन कौन से आते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल है साक्षी स्पेशल क्लासेस, उसमें जो है इसके पीडीएफ शेयर कर दूंगी। उसमें आप इसके नोट्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कन्नम मल्लेश्वरी। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में, आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में भी, कि कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में जो हमने अभी पढ़ा है उसके बारे में कौन सा कथन या कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, वो आपको बतानी है। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ एक ही जो है ठीक होगी, ऑब्वियस है। तो शी इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की भारोत्तोलक है। ये हमने पढ़ा है। देखो, शी इज फ्रॉम कर्नाटक। अब वो जो है किससे बिलोंग करती है? कर्नाटक से बिलोंग करती है, लेकिन ये गलत है। हमने अभी भी पढ़ा है कि वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो हमारे यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, शी हैज मैनी रिकॉर्ड टू हर क्रेडिट, शी कुड लिफ्ट वेट अप टू 130 kg।
अभी यहाँ पे ये भी बोला है कि वो जो है उसने काफ़ी रिकॉर्ड किया और यहाँ तक कि वो 130 kg जो है वो उठा सकती हैं। शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वॉज 12 year old। उसने कब से स्टार्ट किया था ये? जब वो सिर्फ 12 साल की थी तब से उसने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन जो है वो हमारे ठीक है ना। यहाँ पे हमारे जो है तीनों ही ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें रॉन्ग बताना है कि रॉन्ग कौन सा है, गलत कौन सा है, हमें वो बताना है। यहाँ पे रॉन्ग बताना है क्योंकि यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन जो हमारे वो ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें रॉन्ग बताना है कि कौन सा नहीं है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कनम मल्लेश्वरी, गलत स्टेटमेंट बतानी है हमें जो कि रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन में यहाँ पे कर लीजिए रॉन्ग, क्योंकि हमें रॉन्ग वाला बताना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन में जो है 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन हमारे बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो हमें रॉन्ग वाला बताना है, गलत वाला बताना है। ठीक है, तो रॉन्ग वाला गलत वाला सिर्फ यही है जो कि हमने देखा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है क्योंकि वो जो है कर्नाटक से नहीं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, हमने पढ़ा है। ठीक है, बाकी वो सब सही है कि वेट लिफ्टर है ही, हमने पढ़ा है। और जो है 130 किलोग्राम तक वो वेट लिफ्ट कर सकती है, उठा भी सकती है। और जब से वो 12 साल की थी तभी से उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे इसको आगे लिख लीजिए रॉन्ग, कि जो जो आपको स्टेटमेंट गलत है ना, गलत है, वो आपको बतानी है यहाँ पे। ठीक है, स्टेटमेंट जो यहाँ पे गलत वाली बतानी है, रॉन्ग वाली बतानी है। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसको ठीक कर लीजिए, गलत वाली बतानी है क्योंकि यहाँ पे जो है ऑप्शन आपके 3 ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि हमें गलत वाला बताना है, ऑप्शन ए की सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो समझ गए, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा प्रिंटेड में जो है इसको मिस्टेक है यहाँ पे प्रिंट में, कि यहाँ पे जो है हमें रॉन्ग बताना है जो रॉन्ग है। ओके, तो क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपके सामने सेकंड टॉपिक है, जो है ये आप पिक्चर पे सामने देख सकते हैं, पेंटिंग बनी हुई है, ये मधुबनी पेंटिंग है। ठीक है, तो कलरिंग मल्लेश्वरी जो था हमारा वो टॉपिक 1 था। अभी टॉपिक सेकंड जो स्टार्ट हो गया है हमारे सामने, कनम मल्लेश्वरी जो है 1, और सेकंड टॉपिक आपके सामने मधुबनी पेंटिंग के बारे में हम बात करेंगे, जो आपके सामने पीए देख सकते हैं आप ये। तो ये जो है आपके सामने पूरी जो है कनम मधुबनी पेंटिंग की पिक्चर है। किसकी पिक्चर है ये? मधुबनी पेंटिंग है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप इस पेंटिंग को ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पेंटिंग में यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो है बहुत सारी ह्यूमन बींग्स भी है ना। ट्री का भी यूज किया हुआ है, देखिए वो ट्रीज भी है, लीव्स है ना, पत्तियां, ये सारे ह्यूमन बींग्स देखेंगे। यहाँ पे जो है ह्यूमन बींग्स कुछ ना कुछ आपको करते हुए नजर आएंगे, कोई नाचता हुआ, कोई कुछ करता हुआ ऐसे नजर आएंगे। ट्री और भी बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स को यूज कर सकते हैं, बर्ड्स को यूज कर सकते हैं, ट्रीज को यूज कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स तो होंगे, कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे, नाचते हुए, कुछ करते हुए। ठीक है, और भी इसके बारे में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है वो हम देखते हैं। तो ये हमारे सामने पेंटिंग है जो कि मधुबनी पेंटिंग के बारे में है। क्या है ये? मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, तो ये मधुबनी पेंटिंग है। ओके, अब इसके बारे में जो है क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। तो देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मधुबनी पेंटिंग। तो द डिजाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी। यहाँ पे जो आप पिक्चर में जो डिजाइन देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? मधुबनी पेंटिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? मधुबनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे जो है बर्ड्स भी होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है देखो बर्ड भी बनी हुई है ना, ये बर्ड भी बनी हुई है। तो यहाँ पे जो है हर किसी का यूज होगा, कुछ भी हो सकता है, बर्ड, ट्री, है ना, और ह्यूमन बीइंग होंगे ऐसे। इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। फोक आर्ट को हम क्या बोलते हैं? लोक कला भी बोल सकते हैं इसको हम हिंदी में, कि लोक कला। क्या बोलते हैं इसको हम? लोक कला। ये लोक कला जो है इसका एक बहुत पुराना रूप है, यानी लोक कला का, जिसको हम फोक आर्ट बोलते हैं, इसका एक बहुत ही पुराना रूप है, बहुत ही पुराना ओल्ड फॉर्म है। ठीक है, डू यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड मधुबनी? अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इसको मधुबनी क्यों बोलते हैं, इसका नाम मधुबनी क्यों पड़ा है? तो इसका आंसर देखो यहाँ पे है, ये इसका आंसर है, देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। अब यहाँ पे क्या है कि मधुबनी जो है क्या है, बिहार में जो है मधुबनी का डिस्ट्रिक्ट है, खुद का अपना उसका जिला है, और उसी जगह के नाम से जो है मधुबनी पेंटिंग जो है वहाँ पे वो फेमस है। ठीक है, तो ये बात है, ये इसका टर्निंग पॉइंट है, इस पूरे टॉपिक का ये टर्निंग पॉइंट है कि इसको जो है मधुबनी नाम इसका क्यों पड़ा है, इसको मधुबनी क्यों बोलते हैं। आपसे यहाँ पे यही जनरल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डू यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड मधुबनी, किसको मधुबनी क्यों बोलते हैं? तो उसका सेम और सिंपल आंसर इसका यही है, क्या है, कि इसको हम जो है मधुबनी पेंटिंग जो है क्यों बोलते हैं, इसका मधुबनी नाम जो है वो क्यों पड़ा है। उसका सिंपल है, इसका नाम जो है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि बिहार
जो कि इसमें एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है मधुबनी, और उसी के नाम से, मधुबनी के नाम से ही मधुबनी पेंटिंग जो है वो बनी है। ठीक है, इसी के नाम से इसका नाम जो है वो पड़ गया है मधुबनी पेंटिंग। ठीक, और भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक है इसके, उसके बारे में हम जानेंगे आगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, दिस पेंटिंग आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर राइस इन विच कलर हैज बीन मिक्स्ड। इसमें क्या होता है, जो पाउडर है, जैसे हम चावल का जो आटा कह सकते हैं या चावल का पाउडर कह सकते हैं, तो चावल के पाउडर में हम क्या करते हैं, वो कलर मिक्स करते हैं। कौन से कलर मिक्स करके हम इसको बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन से कलर यूज होंगे वो यहाँ पे देखने वाली बात है, या वो सोचने वाली बात है कि यहाँ पे जो है कौन से कलर जो है वो यूज होंगे। ठीक, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, टू मेक दिस इंडिगो, इसको बनाने के लिए हम कौन से कलर यूज करेंगे, वो यहाँ पे है कि कौन से कलर हम यहाँ पे यूज करेंगे। टू मेक दिस इंडिगो नील, यहाँ पे जो है आप नीला कलर, ब्लू कलर देने के लिए नील का यूज कर सकते हैं, इसको हम इंडिगो बोलते हैं। नील होता है ना, उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे हम कलर देने के लिए किन चीजों का यूज कर रहे हैं, ये देखिए। टर्मरिक यानी हल्दी का यूज कर सकते हैं येलो कलर देने के लिए। ठीक, कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज, अगर हमें नेचुरल कलर, मतलब सेम आपका इस पॉइंट पे यहाँ पे ये निकल के आता है कि हमें यहाँ पे जो है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो हमें यहाँ पे नेचुरल कलर यूज करने होते हैं। फैब्रिक या कुछ भी एक्रिलिक कलर कुछ भी हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑप्शन में बहुत देगा, एक्रिलिक कलर, वाटर कलर, ठीक है, पोस्टर कलर, लेकिन वो सारे ऑप्शन गलत होंगे। यहाँ पे हम नेचुरल कलर का यूज करते हैं, जो कि हमें नेचुरल कलर कैसे होगा, जैसे हमें हल्दी का कलर देना है, यानी हमें येलो कलर देना है, तो येलो कलर देने के लिए हम हल्दी का यूज कर सकते हैं। अगर हमें ब्लू कलर देना है तो ब्लू कलर देने के लिए हम नील का यूज कर सकते हैं। इंक जो होते हैं ना वो ब्लू कलर की होती है, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। अगर हमें नेचुरल कलर देने होते हैं, हमें पिंक कलर देना है तो पिंक कलर का, येलो कलर देना है या कुछ भी है, तो ऐसे करके हम उसके फ्लावर होते हैं, पिंक कलर का फ्लावर हो गया आपका, लोटस हो गया, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें ओरिजिनल कलर यूज करने होते हैं। फ्लावर्स का, ट्रीज का ग्रीन कलर देना है तो आप ट्री यूज कर सकते हैं। ट्री का जो कलर वो है ना, ट्री पत्तियां हैं, वो उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मतलब हमें क्या यूज करने होते हैं, नेचुरल कलर यूज करने होते हैं हमें यहाँ पे, और भी जो है ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे मेन और टर्म इसका पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है। द पेंटिंग शो, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि इस पेंटिंग में क्या शो होगा, ह्यूमन बींग शो होंगे, कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे, नाचते हुए या कुछ करते हुए। एनिमल्स शो हो सकता है, जैसे हमने देखा भी कि इसमें एनिमल बना हुआ था। ट्री यूज कर सकते हैं, फ्लावर, बर्ड, फिश एंड मैनी अदर एनिमल जो है वो भी सब इसमें यूज होते हैं, या ये कह लो कि सभी जो है यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है, तो ये सब, तो ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, और बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे जो है, जो कुछ ही टॉपिक होते हैं इसमें कंटेंट में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसी में से घुमा फिरा के बार बार इसी टॉपिक में से क्वेश्चन जो है बार पूछे जाते हैं। प्रीवियस से अगर आप उठाकर देखते हैं तो हर बार जो है इन्हीं में से टॉपिक में से घुमा घुमा के क्वेश्चन देगा। कभी मधुबनी पेंटिंग के बारे में, इतना फेमस टॉपिक है ये तो, सीटेट वालों का मधुबनी पेंटिंग है, कन्नमल्लेश्वरी, तो सारे टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक एक पॉइंट की वजह से अगर क्लियर नहीं है तो एक क्वेश्चन जो है आपका गलत हो सकता है, यानी एक नंबर जा सकता है। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि आपको ये इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो द पेंटिंग शो ह्यूमन बींग, तो इसमें जो है आपको वही है, इस पेंटिंग में ह्यूमन बींग, एनिमल, ट्री, फ्लावर, बर्ड, फिश, और भी बहुत सारे एनिमल जो है वो सभी का इसमें शो होते हैं, सभी इसमें है ना, किसी में कुछ भी शो करके इसमें बना सकते हैं। तो ये पेंटिंग है भाई, इसके अंदर सभी शो होते हैं, सिर्फ जरूरी नहीं है कि ह्यूमन बींग शो होगा, सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो है नेचुरल यानी बर्ड से शो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सभी जो है शो हो सकते हैं अकॉर्डिंग। ठीक है, या हम उस पर अकॉर्डिंग है कि हमें, हम उस पर डिपेंड है कि हम किसके अकॉर्डिंग जो है इसको बना रहे हैं, लेकिन इसमें हम सभी को जो है शो करते हैं। ठीक, और ये जो इसमें नेचुरल कलर यूज करते हैं, और ये जो कलर जो है कैसे कैसे किसमें नेचुरल कलर यूज कर सकते हैं, चावल के आटे में, चावल का पाउडर कह लो, हम चावल का आटा, चावल का पाउडर लेते हैं, उसके अंदर जो नेचुरल कलर होते हैं इनका यूज करते हैं, उसको मिक्स करके तब हम ये पेंटिंग जो बनाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं वो आप देखिए स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पे। जैसे आप देख सकते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मधुबनी पेंटिंग, हमें मधुबनी पेंटिंग के बारे में सही कथन बताना है कि कौन सा सही कथन है। ठीक है, यहाँ पे सही कथन बोला तो यहाँ पे सही बताना है आपको। ओके, टू मेक दिस पेंटिंग इंडिगो, टर्मरिक कलर फ्रॉम फ्लावर एंड ट्री एक्सेट्रा आर यूज्ड, इन चित्रों को बनाने के लिए यानी पेंटिंग को बनाने के लिए हम इंडिगो, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है।
देखो हमने एक पढ़ा था पॉइंट, यानी बिल्कुल सही है कि नेचुरल कलर का यूज होता है। द पेंटिंग शो ह्यूमन बीइंग, एनिमल, ट्री, फ्लावर, बर्ड, फिश एक्सेट्रा, बिल्कुल ठीक है भाई, जो पेंटिंग उसमें सभी शो होते हैं, हमने देखा था, है ना। और इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर द प्लेस मधुबनी, बिल्कुल ठीक है कि ये जो एक लोक कला का एक रूप है, जो मैंने बताया था कि लोक कला का बहुत पुराना रूप है। और इसका नाम जो है कैसे फेमस हुआ, बिहार में एक जिला है और उसी के नाम पर जो है फेमस हो गया है, डिस्ट्रिक्ट के नाम से, डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, उसी के नाम से फेमस हो गया है। मधुबनी इज ए वेल नॉन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये देखो यहाँ पे जो है एक छोटा सा पॉइंट है कि ये कह रहे हैं कि राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान था, बिहार का है, तो ये तो हमारा ऑप्शन 4 साफ गलत है। इसका मतलब ऑप्शन 1, 2 और 3 हमारा बिल्कुल सही था। ऑप्शन 1, 2, 3 हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 पे है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो देखो ऐसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक जगह का नाम घुमा दिया और वो ऑप्शन आपका कट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 बिहार की जगह राजस्थान लिख दिया। तो एक छोटी छोटी डिटेल जो है आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, फॉर मेकिंग मधुबनी पेंटिंग द आर्टिस्ट यूज, मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए कलाकार जो होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो कौन से कलर यूज करते हैं। स्पेशली मेड पोस्टर कलर, पोस्टर मैंने बताया था कि ऐसा ऑप्शन देगा, पोस्टर कलर यूज करते हैं, फाइबर पेंट यूज करते हैं, पेंट मेड बाय डिजोल्विंग सिल्वर गोल्ड कलर, या कलर पेस्ट ऑफ पाउडर राइस। साफ सीधी बात है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि चावल के आटे में या चावल के पाउडर में जो नेचुरल कलर होते हैं उसको मिक्स करके जो है आपका ये बनाया जाता है, क्या, पेंटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ओके, यस। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं, जो कि हमारे सामने टॉपिक नंबर 3 क्या है। यहाँ पर से क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि एक नंबर में कि नर्मदा जो है नदी जो है वो कहाँ पे है। तो जो नर्मदा नदी जो है आंध्र प्रदेश में है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पे पॉइंट में देख सकते हैं। ठीक है, ये मैप आपके सामने इंडिया का मैप है और इसमें जो है छोटी छोटी डिटेल, छोटी छोटी नॉलेज जो है वो इससे आपको रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपसे यहाँ पे मैप को अगर मैं यहाँ पे करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में छोटे छोटे डिटेल आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। यहाँ पे जैसे आपसे क्या पूछ रहा था, लद्दाख, जैसे हम यहाँ पे ईवीएस में जो है लद्दाख के बारे में पता है, लद्दाख के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर, है ना, ये जो है पता होना चाहिए। राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जो है आपको गुजरात के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो है इसके बारे में जो है पता होने चाहिए कि ये जो स्टेट जो है वो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो है बेसिक नॉलेज है मैप के, आपको पता होना चाहिए। इससे जो है मैप के भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये था। और ये क्वेश्चन जो है जनरली पूछ रहा था कि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ पे है, तो नर्मदा नदी जो है वो आपकी आंध्र प्रदेश में होगी। ठीक, तो ये जनरली सा क्वेश्चन था एक, और मैप का 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका, एक एक छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे पॉइंट जिससे 1-1 नंबर आपके बनते हैं और 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दी फ्लावर वैली कैन फाउंड इन दी हिल्स ऑफ उत्तराखंड। अभी आप देख सकते हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है कि फ्लावर वैली जो है वो कहाँ पे आपको मिलेगी, तो वो आपको मिलेगी उत्तराखंड के हिल्स पर मिलेगी। ये उत्तराखंड है, इसके हिल्स पे आपको यहाँ पे फ्लावर वैली देखने को मिल रही है। तो यहाँ से जो है ये आपको कहाँ मिलेगी फ्लावर वैली देखने को, ये आपको मिलेगी उत्तराखंड के हिल्स पे जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, जल्दी जल्दी एक छोटे छोटे पॉइंट्स इसको आप नोट करते जाइए और इससे जो है 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हमें जो है मेरी बात है वो पता होना चाहिए। जैसे आप नेक्स्ट देख सकते हैं, फ्लावर लाइक मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड को आप गेंदा बोल सकते हैं, जिनिया जो कि मैरीगोल्ड जो है इसी की एक प्रजाति है, जिनिया जो है ना ये इसी की एक प्रजाति, इसी का एक नाम है फ्लावर का। आर यूज टू डाई क्लोथ, इसका यूज इसलिए किया जाता है कपड़ों को डाई करने में। कपड़े आप देखते हैं ना कि उसमें हम रंग बदल चढ़ाते हैं, जैसे कि चुन्नी है या कुछ भी है उसमें हम रंग चढ़ाते हैं ना, तो कपड़े को जो डाई कराते हैं हम, कलर चढ़ाते हैं, तो उसके लिए जो है इन फ्लावर्स का यूज किया जाता है। कौन से 2 फ्लावर्स है, वो है मैरीगोल्ड और जिनिया, जो कि जिनिया जो आपकी एक मैरीगोल्ड जो गेंदा है उसी के प्रजाति है ना। इन दोनों का जो है यूज करके कपड़े जो है उसको डाई करने के लिए काम में लाया जाता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैरीगोल्ड लिखा हुआ है ना, ये मैरीगोल्ड हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये तो इनको जो है हम यूज करके कपड़ों को डाई करने में इसको यूज करते हैं। ओके, तो ये जनरली जो है आपके एनसीईआरटी के ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, बेसिक चीजें हैं, और यही जो है 1-1 नंबर में क्वेश्चन में करके 15 नंबर कंटेंट जो वो इन्हीं में से पूछा जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक कह सकते हैं, दी कनौज
द कनौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इतर मेकिंग। आप इतर कहेंगे कि इतर क्या है, इतर जो है उसको परफ्यूम भी बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतर जो है उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, परफ्यूम बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इतर परफ्यूम है और ये जो है कनौज डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में कनौज जो है वो है ना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो है ये फेमस है बहुत ज़्यादा इतर या परफ्यूम के लिए, ठीक है। वहाँ पे जो है मेन आपका यही बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है, परफ्यूम बनाया जाता है, इत्र को हम परफ्यूम भी बोलते हैं, ठीक। तो ये जो है कनौज है ये फेमस है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा था कि मैप जो है इंपॉर्टेंट है और मैप जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें आपसे जो है जनरली 3 4 क्वेश्चन जो है आपके मैप से ही पूछे जाते हैं। तो स्टेट ऑन द मैप केरला एंड महाराष्ट्र, तो यहाँ पे जो ये पूछ लेगा कि केरला कहाँ है। तो आप देख रहे हैं, मैंने कहा था कि सीटेट में जो है ये 3 से 4 क्वेश्चन आपके मैप के पूछे जाते हैं। और ये जो है यहाँ पे जो जनरली जिसके बारे में बात हुई है ना हमारे एनसीईआरटी में, वो आपको पता होना चाहिए मेनली कि कहाँ कहाँ पे लोकेट है। जैसे कि महाराष्ट्र आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र के बारे में बात होती है, आंध्र प्रदेश के बारे में बात होती है, कर्नाटक के बारे में बात होती है ना। तमिलनाडु देखो आप, यहाँ पे हमने मार्क भी किए हुए हैं, गोवा, केरला, गोवा, तो इसके बारे में बात होती है और इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है जनरल क्वेश्चन में आपसे पूछा है भिवानी का विलेज जो है वो कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ठीक है। जो आप कर्नाटक की देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये कर्नाटक है, जिसके अंदर जो है भिवानी का विलेज आपका है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भिवानी का विलेज जो है वो कहाँ पे है, 4 जगह के नाम दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए जनरली कि ये जो है कर्नाटक में है भिवानी का विलेज, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम गिजू भाई के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आपके सामने गिजू भाई है, ठीक है, बहुत ही फेमस बंदे हैं गिजू भाई। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि गिजू भाई जो है बंदे का, ये कहाँ पे रहते हैं, गुजरात के रहने वाले थे, ठीक है। ये गुजरात के रहने वाले हैं। ही रोट मैनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, इन्होंने क्या किया, बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरीज लिखी है, ठीक है। और इन्होंने जो है बच्चों की एजुकेशन पर भी अगर हम कहें तो बहुत काम किया है, ठीक है। तो ये जो है गिजू भाई के बारे में है कि गिजू भाई जो है ये यहाँ पे गुजरात के रहने वाले थे और इन्होंने जो है क्या है, बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरीज भी लिखी है, बच्चों की एजुकेशन पर जो है इन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं। और यहाँ पे मैं एक बात और कहूँ कि इन्होंने जो है एक बुक भी लिखी है जो कि दीवा सप्पन के नाम से है, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम क्या है, दीवा सप्पन। क्या नाम है इसका बुक का, दीवा सप्पन, ठीक है। तो ये दीवा सप्पन जो है ये बुक का नाम है इनका। और जैसे मैं यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ, दीवा सप्पन ये इनका बुक का नाम है, ठीक है, दीवा सप्पन। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी और तो ये इनकी बुक का नाम है और इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरीज भी लिखी है और बच्चों के एजुकेशन पर भी इन्होंने जो है बहुत काम किया है, ठीक। नेक्स्ट, अब ये बर्ड्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। बर्ड्स के बारे में और भी आगे बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन जैसे जैसे पॉइंट हमारे चैप्टर वाइज होते हैं वैसे हम छोटे छोटे पॉइंट्स जो है उसको कलेक्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपके इंडियन रॉबिन बर्ड के बारे में मेनली है, क्योंकि रॉबिन बर्ड जो है इसके बारे में पूछा जाता है। ये रॉबिन बर्ड है ये, ठीक है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे ये रॉबिन बर्ड है। तो एन इंडियन रॉबिन लेज इट एग इन बिटवीन ऑफ स्टोन अलोंग रोड साइड। ये अपने अंडे जो है कहाँ देगा, ये अपने अंडे जो है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रोड बनी हुई है, इसके रोड के साइड में ना, ये रोड के साइड में, यहाँ पे रोड की साइड में देगा, वो भी कहाँ पे, पत्थरों के बीच में। यहाँ पे रोड के बिल्कुल साइड में यहाँ पे पत्थर आपको दिखेंगे, उसके बीच में जो है ये अपने अंडे जो है वो देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है कि जो रॉबिन बर्ड जो है अपने अंडे कहाँ देता है, और 4 ऑप्शन दे देगा, सड़क पे, नेस्ट पे, ऐसे करके। तो हमें पता होना चाहिए कि अपने अंडे जो है ये रोड की साइड में, ठीक है, और पत्थरों के बीच में जो है ये अपने अंडे देगा, ठीक। एक जनरली सा छोटा सा पॉइंट। इसी के साथ अगर हम कोयल के बारे में बात करें, कि कोयल जो है क्या है, ये भी एक बर्ड है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कोयल जो है क्या करते हैं, बहुत ही चालाक पक्षी है कोयल। और ये पता क्या करती है, ये अपने अंडे जो है ना, ये अपने अंडे जो है वो क्रो के नेस्ट में डाल देती है। क्यों, और क्रो के नेस्ट में डाल देगी अपने अंडे, और जो क्रो जो होती है वो क्या करती है, वो बेचारी जो है समझती है कि उसके खुद के अंडे हैं, और वो उसके अंडे को अपना अंडा समझ के जो है पाल लेती है,
ठीक है। तो ये बहुत ही चालाक पक्षी होता है है ना। ये कोयल जो है बहुत ही चालाक पक्षी है। ये अपने अंडे को जो है क्रो के नेस्ट में डाल देती है और क्रो के नेस्ट में डाल देगी और ये कहेगी और उसको लगेगा क्रो इसको क्या लगेगा, उसको ये लगेगा कि तो जो है मेरे ही अंडे हैं। अपने अंडे समझ के पाल लेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों के जो अंडे हैं ना उनमें डिफरेंस नहीं होता, बहुत ही जो है माइनर डिफरेंस होता है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि जो क्रो के जो अंडे होंगे बस वो हल्के से साइज में स्मॉल छोटे होंगे, बस और कोई माइनर से डिफरेंस होगा। आप देखकर जो है इसको पहचान नहीं सकते हैं कि कोयल के अंडे या क्रो के अंडे हैं, तो इसलिए वो बेचारी अपने अंडे समझ के उसको पाल लेती है। तो ये बहुत ही चालाक पक्षी होता है कोयल, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है कोयल के बारे में भी, ठीक। तो ये एक लाइन थी इसके बारे में, कोयल के बारे में, ठीक। इसी के साथ नेक्स्ट अगर हम बर्ड्स के बारे में ही जैसे हम बातें कर रहे हैं, तो बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले द एग। अगर ये बात होता है कि बर्ड जो है वो क्या है, ये अपने नेस्ट एग जो है ना सिर्फ उसको पालने के लिए यानी एग देने के लिए कहे। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो सिंपल वर्ड्स में जो है ये बात है कि ये जो अपने अंडे जो है वो सिर्फ अंडे देने के लिए अपने नेस्ट का यूज़ करती है, और जैसे अंडे दे देगी तो अपने नेस्ट को छोड़ के ये लोग चले जाते हैं। सिंपल सी ये बात इसमें कही गई है। बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग। वो सिर्फ अपने नेस्ट का यूज़ तभी करती है कब, जब उसको सिर्फ अंडे देने होते हैं। आफ्टर द एग, जैसे वो एग आ जाएंगे, एग देने के बाद हैव हैच एंड द चिक हैव ओ। अब जब उसके खुद के हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अपने अंडे या अपने नेस्ट जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। सिंपल सी एक बात में मैंने आपको ये टॉपिक बता दिया है कि जो एग है, ये जो बर्ड्स होते हैं ये अपने एग देने के लिए सिर्फ अपने घोंसलों में रहते हैं, ये सिर्फ उसी का यूज़ करते हैं। नेस्ट का यूज़ तभी करते हैं सिर्फ जब उनको अंडे देने होते हैं। जैसे अंडे देंगे तो अंडे देने के बाद जो है ये अपने नेस्ट जो है घोंसा छोड़कर चले जाते हैं, उसमें रहते नहीं हैं, ठीक है। तो ये जनरली सा एक पॉइंट और था। यस, तो यही से हमारी स्टोरी थी आज, और यहीं पे आज हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। इसमें आज हमने कनम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ा है और गिजू भाई के बारे में पढ़ा है ना, और किसके बर्ड्स के बारे में पढ़ा। तो इसमें जो हमने काफ़ी सारे, और मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ा, तो इसमें जो हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक जो है इसको कवर किए हैं। और सिर्फ छोटे टॉपिक नहीं, बहुत सारे टॉपिक जो है आज हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। जैसे 4 से 5 टॉपिक इंडियन नॉबिन बर्ड के बारे में, छोटे छोटे बर्ड्स के बारे में हमने अलग से पढ़ लिया है ना। हमने मधुबनी पेंटिंग के बारे में करा, मधुबनी और कनम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ा। तो हमने जो है आज 4 से गिजू भाई के बारे में पढ़ा। तो आज हमने 4 से 5 इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक, बड़े बड़े टॉपिक जो है इस फर्स्ट वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो 1 जो है हम ख़त्म करते हैं, और वीडियो 2 में जो है फिर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कि एनसीईआरटी है उसको टारगेट लेकर के हम यहाँ पे जो है इसको अपने कंटेंट जो है इसको ख़त्म करेंगे। कुछ ही 5 से 10 वीडियो में जो हमारा पूरा कंटेंट ईवीएस का भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम मैथ्स जो है उसका भी हम चल ही रहा है, हमारा कंटेंट ऑलमोस्ट डन है। और पेडागोजी भी है, इसके साथ सीटीपी जो है उसको भी हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 सब्जेक्ट जो हमें इकट्ठे यहाँ पे लेकर चल रहे हैं अपने साथ, ठीक है। सी टेट को लेकर जिसमें हम ट्रिक्स भी करते हैं, तुक्का लगाना भी सीखते हैं, और इसी के साथ फॉर्मूलाज भी सीखते हैं, कंटेंट भी करते हैं, पेडागोजी भी कर रहे हैं। तो सभी ओवरऑल जो है सभी जो है एक साथ यहाँ पे 100% जो है वो कंटेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग के साथ टॉपिक वाइज जो है अपने पूरे इसको क्लियर कर रहे हैं सी टेट को, ठीक है, सिलेबस को। तो इसी के साथ हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपने सामने लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।